Dear students, just I am going to give you the solution of the question that is given of the chapter The Fundamental Units of the Life in the exercise questions. उसी का सलूशन मैं बताने जा रहा हूँ और उसको ध्यान सुनिए, समझने का प्रयास करिए। चलिए समझते हैं पहला क्वेश्चन। Yes, dear student, the first question, make a comparison and write down ways in which plant cells are different from animal cells. Plant cell, animal cell. First point in plant cell, a cell wall made up of the cellulose is present outside of the plasma membrane. Means सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है जो सेलुलोज का बना होता है, जबकि इन एनिमल सेल ये सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेकेंड पॉइंट, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल वाइल इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। थर्ड पॉइंट, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट यूजुअली ए लार्ज सेल वैक्यूल लाइज इन द सेंटर। मैंने वैक्यूल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है जो कि इसके सेंटर में, प्लांट सेल के सेंटर में पाया जाता है, जबकि वैक्यूल्स आर आइदर एब्सेंट, या तो वैक्यूल्स एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। इफ़ दे आर प्रेजेंट दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। नेक्स्ट, दैट इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ द डिफरेंस, सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल while centriole with centrosome is present in animal cell. Next, fifth point, they are usually regular in shape, and while the animal cell they are usually irregular in shape. Means plant cell regular shape के होते हैं जबकि animal cell का shape irregular होता है। Next point, regarding the reserve food materials, reserve food occurs in the form of starch in plant cell while the food is stored in the form of glycogen in the animal cell. माने एनिमल सेल में फूड ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड होता है, जबकि प्लांट सेल में यह स्टार्च के रूप में स्टोर्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, they are larger in size, plant cell are larger in size while animal cell are comparatively smaller in size. Next point, plant cell lysosome either absent or very few in number, while in animal cell lysosomes are prominent and more in number. Next point, the Golgi bodies are present in the form of several unconnected subunits called the dictyosomes. यानी Golgi bodies प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं अनकनेक्टेड सब यूनिट्स के फॉर्म में, जिसे डिक्टियोसोम्स कहते हैं, और एनिमल सेल में द Golgi bodies prominent and highly complex present near the nucleus. And the last point of the difference between plant cell and animal cell is nucleus lies on the side in the peripheral cytoplasm due to the presence of the large vacuoles, while nucleus usually lies in the center of the animal cell. Yes, next question, what would happen if the plasma membrane ruptures or breaks down? मतलब क्या होता है जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटता है तो क्या होता है? तो चलिए इसको समझते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इफ़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक्स, टूटता है या अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटता है तो देन फॉलोइंग थिंग्स में हैपन, निम्नलिखित चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट, देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द कंटेंट्स ऑफ द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और सेल का कंटेंट, उनमें कोई डिफरेंस
नहीं रह पाएगा। पहला है। सेकेंड पॉइंट, सिंस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल and allows only the useful substances to enter inside the cell, when it may get rupture, then all useful substances will move out of the cell. जैसा कि हम जानते हैं कि चूँकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है और यह केवल उपयोगी चीज़ों को ही अपने अंदर सेल के अंदर आती है, तो जब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगी, तब जो जितने उपयोगी पदार्थ हैं वो सेल से बाहर भी जा सकते चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, देयर विल बी इफेक्ट ऑन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज आल्सो। हम गैसेज के डिफ्यूजन पर भी प्रभाव पड़ेगा। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, द सेल लॉस इट्स शेप। सेल क्या करेगा? अपने शेप को खो देगा। And ultimately all the metabolic activity of the cell will get affected and cell may die even। क्या होगा कि जितने भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो सभी प्रभावित होंगी और सेल मर भी सकती है, कोशिका मर भी सकती है।